हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन ऑन मार्केट सारथी। आज 5 दिसंबर के दिन मार्केट का कैसा परफॉर्मेंस रहा, हम उसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कल किस तरह का मार्केट रह सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओआई डेटा एंड वेरियस बिल्डअप्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आज निफ्टी के चार्ट की। तो आज हमने देखा कि निफ्टी ऑलरेडी जो हम लोगों ने एक ट्रेंड चैनल बनाया हुआ है उसके अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखा और उस ट्रेंड चैनल के लोअर एंड की तरफ जाने की मार्केट ने दिन भर कोशिश करी। एक टाइम पे तो मार्केट बहुत नेगेटिव भी हो गया था, अराउंड 100 पॉइंट्स निफ्टी माइनस भी था, लेकिन सेकेंड हाफ में मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और मार्केट प्लस में बंद हुआ। हम सबसे पहले देखते हैं कि आज इंट्राडे परफॉर्मेंस कैसा रहा मार्केट का। तो एज हम लोगों का ओपनिंग तो गैप अप हुआ था आज, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट कंटिन्यूसली लो ब्रेक करता रहा। और लो ब्रेक करने के बाद में मार्केट जब मार्केट ने यहाँ पर लो ब्रेक करना स्टार्ट किया तो उसने इंट्राडे में 200 डीएमए का सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और फिर वहाँ से मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली और मार्केट अल्टीमेटली 18,700 के ऊपर नहीं जा पाया। वहाँ पर कंटिन्यूसली उसको 3 बार रिजेक्शंस मिले, बाकी ओवरऑल अप ट्रेंड में फाइनली कवर करके बंद हुआ मार्केट। हम बात करते हैं निफ्टी का आज हीट मैप कैसा रहा। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जैसे कि किस तरह से मेटल जो है वो एक क्लियर लीडर के रूप में आ रहा है बाहर। वैसे ही हमने देखा कि आज दिन भर जब मार्केट ओवरऑल डाउन था फिर भी हिंडाल्को, टाटा स्टील एंड JSW स्टील इन काउंटर्स में अच्छी तेजी बनी हुई थी और इतने दिनों से जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे जो बैंक्स हैं उन्होंने भी आज थोड़ा सा पॉजिटिव मोड दिखाया मार्केट में। उसके अलावा जो मार्केट के मेन लीडर्स थे वो अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स, रिलायंस और टेकएम रहे और हमने देखा था कि और हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से भी कुछ दिनों से ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप बन रहा था मार्केट में। तो हम चलते हैं कि देखते हैं कि आज मार्केट का ओवरऑल ब्रेड कैसा रहा। जब हम मार्केट के ओवरऑल ब्रेड की बात करते हैं तो आज अभी पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा था कि मार्केट में कैचअप रैली स्टार्ट हो रहा था मिड कैप में और थोड़ा बाइंग दिख रहा था। बट आज क्या हुआ, अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करेंगे तो वो करीब करीब बहुत नैरो होता हुआ दिखा। आज गिरने वाले स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा थे। ओवरऑल मार्केट में बुलिश मोमेंटम था बट आज स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने को मिली है। हम देखते हैं कि एडवांस में 1170 स्टॉक्स थे, वहीं 827 स्टॉक्स थे वो डिक्लाइनिंग थे। अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में 2232 स्टॉक्स ऐसे थे जो पॉजिटिव मोमेंटम में थे, वहीं 1700 के करीब स्टॉक्स माइनस में बंद हुए। अब हम बात करते हैं कुछ इंडाइसेस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। हम लोगों ने देखा था कि बैंक निफ्टी पिछले 5-6 दिनों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आज जो सेकंड हाफ में भी हमको लीडरशिप देखने को मिली वो हमें बैंक निफ्टी से ही देखने को मिली। अब हम इसका 15 मिनट का जब चार्ट लगा के देखते हैं तो देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉर्निंग के ट्रेड में तो मार्केट नीचे आता रहा, लेकिन इस इंडाइसेस ने भी इंट्राडे में 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया और वहाँ से एक रैली करता हुआ जो लो था 40, एक टाइम पे तो वो 43,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से वो जाके करीब करीब 300-350 पॉइंट का अपमूव बना के 43,321 पर बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी में आज एक लीडरशिप देखने को मिली है और हम लोगों ने देखा था कि बैंक निफ्टी का जो डेटा बना हुआ है वो पुट साइड बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। हम देखते हैं CNX ऑटो, जैसा मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया भी था पिछले 3-4 सेशंस पे कि ओआई बिल्डअप जो हमें ऑटो स्टॉक्स में मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है, तो शायद यहाँ पे हमको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है ऑटो स्टॉक्स में। एनर्जी स्टॉक्स आज तो रिलायंस मेजर सबसे बड़ा लूजर भी रहा है ओवरऑल मार्केट में। तो हमने देखा कि इसने अपने 21 डीएमए पे जाके सपोर्ट भी लिया है मार्केट ने। अब देखते हैं किस तरह से मार्केट आगे परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की। इट इज़ जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, ये बिल्कुल ही रेंज बाउंड चल रहा है, अभी कोई आउट परफॉर्मेंस इसमें भी नज़र नहीं आ रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड उसका बुलिश ही है। अब हम बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी सेक्टर में भी टॉप से कुछ करेक्शन आते हुए दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट रुकता है, रेंज बनाता है या फिर यहाँ से वापस एक सीवियर करेक्शन मार्केट पर स्टार्ट होता है, ये भी हमें 2-3 दिन में देखने को मिलेगा। अभी का ट्रेंड तो बुलिश ही दिख रहा है।
निफ्टी इंफ्रा आफ्टर 5-6 डेज ऑफ कंटिन्यूस रन अभी पिछले 2 दिनों से थोड़ा रुकता हुआ दिखा है, इसलिए हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स इंफ्रा से रिलेटेड जो थे, लिखिता इंफ्रा हुआ एंड लिखिता इंफ्रा हुआ, रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड हुआ, ये कुछ स्टॉक्स में करेक्शन था, तो कुछ स्टॉक्स में वहाँ पर कैचअप रैली भी थी, तो मनी रोटेशन चल रहा है। जो स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है और दूसरे स्टॉक्स उसकी जगह आउट परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी आईटी भी अभी पिछले 2 से 3 दिनों से ब्रेक लगा हुआ है उसकी तेज़ी पे। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर ये हाई अगर मार्केट निकाल देता है 31,300 का, 200 का, तो हमें एक नया रैली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हम बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। अब निफ्टी मीडिया में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है कि वो पिछले 10 दिनों से कंटिन्यूसली तेज़ी कर रहा है और अब एक अपने मेजर रेजिस्टेंस जो कि 2222 का है, 4x2 का, उसके आसपास पहुंचने वाला है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे एक नई रैली देखने को मिलेगी, एल्स यहाँ से शायद मार्केट पुल बैक कर जाए। निफ्टी मेटल इज क्लियरली आउट परफॉर्मर इंडेक्स। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि कुछ स्टॉक्स अगर स्ट्रेच्ड हो गए तो हमें उनमें प्रॉफिट बुक करके दूसरे स्टॉक्स में पोजीशन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। निफ्टी मिड कैप ने भी अपना ऑल टाइम हाई पे ही आज ओपन किया था और वहीं पे मार्केट सस्टेन भी कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे आने वाले दिनों में अगर 3-4 दिन में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो मार्केट विल आउट परफॉर्म। निफ्टी फार्मा इज द बियरिश चार्ट, यहाँ पर सेल ऑन राइज का ही स्ट्रेटेजी होना चाहिए अगर किसी का स्टॉक में पोजिशन है तो। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओआई बिल्डअप की। फ्यूचर्स में एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो निफ्टी में आज कोई प्राइस वाइज कोई चेंज नहीं आया, 2.45 पॉइंट्स का चेंज था। हाँ, डेली में इंट्राडे में हमको एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन डेली के वाइज क्लोजिंग वाइज देखेंगे तो हम वहीं फ्लैट ही बंद हुए हैं। लेकिन ओआई बिल्डअप इट इज़ 1.45, दैट इज़ नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ अदर डेज, और तो इसको हम लॉन्ग बिल्डअप ना मानते हुए एक डे ऑफ कंसोलिडेशन जरूर बोल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में करीब ओआई चेंज अगर हम देखेंगे तो इट इज़ अ 7% ऑफ ओआई चेंज एंड इट इज़ क्लियरली शोइंग द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। हम लोगों ने चार्ट में भी देखा था, तो 226 पॉइंट की क्लोजिंग के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग भी आई है, प्लस 7.5% का ओआई बिल्डअप, इट इज़ शोइंग अ क्लियर बुलिश साइन और यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हमको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस सेक्टर में अब पोजिशंस बनी। आज हमने देखा दिन भर से मार्केट में फाइनेंशियल सेक्टर्स की कुछ कंपनियां लीड कर रही थी क्योंकि उसका चार्ट भी ऑल टाइम हाई पे ही खड़ा है इंडेक्स का, प्लस कुछ मेटल्स कंपनियां आउट परफॉर्म कर रही थी। तो जैसे हिंडाल्को में आज 4% का एलटीपी चेंज आया और 13% ओआई बिल्डअप था। वही एम&एम फाइनेंस में हमने देखा कि 16% का ओआई चेंज आया है और 5% का एलटीपी चेंज था। अगर हम शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो बायोकॉन में आज आपको 10% का एडिशन देखने को मिला। नवीन फ्लोरो, इट इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टॉक, यहाँ पे करीब 30% का वाई चेंज है। तो अभी आने वाले टाइम में हम नवीन फ्लोरो को देखेंगे किस तरह से वो मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। वहीं टाटा मोटर्स में एक शॉर्ट बिल्टअप हमें दिख रहा है क्लियरली कि कुछ शॉर्टिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के वाई चेन की। तो आज हमने देखा कि मार्केट सुबह से ही एक रेंज बाउंड में नेगेटिव बायस के साथ पहले तो फर्स्ट हाफ में काम करता रहा और फिर सेकंड हाफ में थोड़ी सी तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखी हमें। तो मार्केट ने नीचे के लेवल से जाके रिबाउंड किया। तो 18,700 का जो पुट है वहाँ पे 12.5 लाख शेयर नए जुड़े और अभी मार्केट 18,700 के को ही अपना एक मेजर सपोर्ट मान रहा है। वहाँ पे करीब 55 लाख शेयर है, उसके नीचे 18,600 भी 50 लाख और 18,500 भी 50 लाख। अगर पुट साइड देखें तो हमें 50-50 लाख के हर 100 पॉइंट की गैप पे सपोर्ट दिख रहे हैं। वहीं अगर हम कॉल की बात करें तो आज मार्केट में 18,700 के कॉल पे अग्रेसिवली शॉर्टिंग देखने को मिली और 25 लाख शेयर नए ऐड हुए। वहीं अगर हम बात करें 18,800 18,900 पे, तो यहाँ पे भी मेजर रेजिस्टेंस है। मतलब अगर आप निफ्टी में कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह से होगी कि 18,800 आए तो आप शॉर्ट कीजिए, 18,900 आए तो प्रॉफिट बुक कीजिए, इस तरह की पोजीशन बनाएंगे आप। प्लस 18,600 500 के नीचे के लेवल आते हैं तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं और अपने शॉर्ट को काट सकते हैं। अब हम बात करते हैं एफआई एंड डीआई की ओवरऑल पोजीशन के बारे में। तो एफआई की अगर हम बात करें उसके पहले हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की ओआई के बारे में कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का क्या डेटा बन रहा है। तो हम देखते हैं कि 43,000 को आज मार्केट ने इंट्राडे में डिफेंड किया। एक टाइम पे वहाँ पर कॉल की अनबाइंडिंग हुई है, 20 लाख शेयर कॉल अनबाइंड हुए हैं और वो ऊपर के लेवल पे जाके एड ऑन हुए हैं। तो अब मार्केट
500 43,400 को मेजर रेजिस्टेंस के रूप में देख रहा है। वहीं अगर 43,200 की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे करीब 25 लाख शेयर्स एडेड है और 43,000 के पुट पे भी करीब 36 लाख शेयर्स एडेड है। अगर हम ओवरऑल एफआईआई की डेटा की बात करें तो एफआईआई का आज नेट बाइंग रहा, दैट इज़ 375 करोड़। इट इज़ अ नेग्लिजिबल बाइंग, बिल्कुल छोटा सा बाइंग था, बट फिर भी अगर आप एक सेंटीमेंट के पर्पज से सोचे तो सेंटीमेंट के हिसाब से वो एक पॉजिटिव मोमेंटम था कि ठीक है एफआईआई ने बाय किया। तो आज का परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल मार्केट का रहा तो म्यूटेड परफॉर्मेंस था, कुछ मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मेटल्स इंफ्रा ही मार्केट का भी थीम बना हुआ है, यही आउट परफॉर्म कर रहे हैं और एक हमें लग रहा है कि अब लीडरशिप बैंक निफ्टी की तरफ से आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल मार्केट सारथी। थैंक यू।